नमस्कार। आज हम योग गुरु सीरीज में शशि कुमार यादव जी का स्वागत करते हैं। ये हमारे योग गुरु भी हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यस, आज मैं आपसे थैंक यू वेरी मच। और आपने याद किया उसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। नहीं सर, अच्छा लग रहा है। हम ब्लेस्ड हैं कि आपको हमारे पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया, तो वी फील ब्लेस्ड एंड प्राउड। सर, तो मैं सर का परिचय थोड़ा सा दे दूं। सर पिछले 27 सालों से योग के फील्ड में कार्यरत हैं। उन्होंने हमको भी, मेरे को भी सर ने पढ़ाया है। साथ ही साथ सर शुरुआत से ही, मतलब पूरा सीसीआर वैन से कोर्स करके उसके बाद गवर्नर हाउस और बहुत सारे डिग्निटीज के योगा टीचर रहे हैं। अभी साथ ही साथ एसएमएस मेडिकल कॉलेज में भी सर ने योगा की फैकल्टी के रूप में वर्क किया है। साथ ही साथ एमजीडी स्कूल में अभी सर 2007 से रेगुलर अपने बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में उनकी गर्ल्स बहुत अच्छे से नाम रोशन करती हैं। तो आज हम सर से जानते हैं कि सर योग में कैसे, मतलब आपकी शुरुआत कैसे हुई योगा के बारे में। तो प्लीज आप बताइए। यस, एक बार फिर से थैंक यू मोनिका, आपने इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं हमेशा मेरी जो अ, कैसे मैंने योग ज्वाइन किया, यही एक बड़ी रोचक कहानी है कि मैंने जब योग ज्वाइन किया था उससे पहले तक, यानी कि 12th तक मैंने कभी योग का नाम भी नहीं सुना था। तो, योग क्या है? तो मैं एक्चुअली मैं 12th में साइंस स्टूडेंट था। तो मेरा भी मन था कि मैं भी पीएमटी करूं, मैं भी कुछ, या फिर नर्सिंग में उसमें अगर नहीं होता है तो मैंने वो सब कोशिश की। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि उसमें थोड़ा और मुझे जो मेहनत रियल में करनी है, एक्चुअली सबको अपना पता चल जाए कि यह कितना कुछ हमारे अंदर कैपेबिलिटी है या क्या इंटरेस्ट है। तो दुनिया की उस भाग दौड़ के अनुसार मैं देख रहा था कि मैं भी पीएमटी करके डॉक्टर बन जाता हूँ, एमबीबीएस करता हूँ। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि नहीं, मैं कुछ और दिमाग में ऐसे सोचता रहता था। उस टाइम मेरे क्रिकेटर बनने का भी एक बहुत भूत सवार था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनना है। पेरेंट्स को वो चीज पता थी, लेकिन मैं ऐसे सोचता था कि पेरेंट्स ऐसे सोचते थे कि अगर इसको हम क्रिकेट में लेके जाएंगे तो पढ़ाई नहीं करेगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं जयपुर चला जाता हूँ, वहां पे मैं पढ़ाई भी कर लूंगा अपनी, और भी कुछ देखूंगा। लेकिन उनको ये नहीं बताया था मैं क्रिकेटर बनने का मेरा पीछे एम छुपा। तो हमारे पास के कोई पर्सन थे जिन्होंने योग साधना आश्रम में कोई कोर्स कर रहे थे, हमारे पड़ोस के दूसरे विलेज से थे, बहुत ही अच्छे वो थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप मेडिकल के डॉक्टर बनने के बजाय हम आपको नेचुरोपैथी योग के डॉक्टर बनाते हैं। तो मैं तो उस टाइम नाम भी नहीं सुना था। उनके साथ हम जयपुर आ गए। और आप सच मानिए कि उसी दिन से ही उस कोर्स को लगे हुए करीब करीब 1 महीना, शुरू हुए हुए 1 महीना हो गया था। मैं लेट था, मैंने जुलाई अच्छा। में ज्वाइन किया था, वो शायद जून में, हाँ। मई में start। हाँ, मई जून में स्टार्ट हो जाता है सर, हाँ। आते ही मैंने पूरा जितना भी होमवर्क था वो कंप्लीट किया, खूब सारी प्रैक्टिस करने लगा। और उसमें मैं मतलब बेस्ट स्टूडेंट, शायद सेकंड मेरी पोजीशन उस टाइम उसमें आई थी, मतलब उस डिप्लोमा शाबाश। में। हाँ। तो पूरे इंटरेस्ट, और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और क्रिकेट भी मेरा फिर धीरे धीरे पीछे छूटने लग गया, क्योंकि उसमें थोड़ा अ, दूर पड़ता था जो एकेडमी वगैरह थी, और सब वो सब सिचुएशंस को देख के मैंने उसको छोड़ा। लेकिन योग में मैं जैसे ही जुड़ा, बाकी सब चीजें मेरी छूटती गई। मैंने मेरी स्टडीज कभी नहीं छोड़ी। हाँ, शाबाश। मैं सब बताऊंगा कि अपनी स्टडीज कभी मत छोड़िए। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया योग साधना आश्रम में रहते हुए, मैंने लॉ भी किया, एलएलबी कंप्लीट किया। तो ऐसे अपनी पढ़ाई भी करता रहा। तो ऐसे मेरा योग से जुड़ा हुआ, बिना कुछ जाने हुए कि क्या योग है, बिना कुछ जाने हुए हम इसमें आए। और इसीलिए कहते हैं कि जिसमें जो इंटरेस्ट की जो चीज हो उसमें आप शुरू कर दीजिए, चाहे आप उसके बारे में जानते नहीं है। एक बार आपको मन लग गया, फिर आप सब कुछ जानने लग जाएंगे समय के अनुसार। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सर। बहुत बहुत सही। तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत सरल अंदाज में आपने बताया कि बिल्कुल कि किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई है। और ये सबसे, तो सर जब आपने योग शुरू किया था, ये तो बहुत पहले की बात है, तो उतना योग की पब्लिसिटी भी नहीं हुई थी। तो व्हाट चैलेंजेस यू फील ड्यूरिंग दिस जर्नी, जैसे आप पूरा सबसे, तो प्लीज आप ये भी अगर हमें बताएं तो हमारे को मोटिवेशन मिलेगा। ये भी एक बहुत कुछ, एक छोटे छोटे रोचक किस्से हैं कि जब जी। हम योग साधना आश्रम में एज ए योगा नेचुरोपैथ ऑफिस में बैठे रहते थे,
तो अपना बोर्ड लगा हुआ था बाहर कि योग से ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज ठीक किया जाता है। जी। लोग हमसे ये पूछने आते थे कि पहले ये तो बताओ कि योग है क्या चीज। सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। चैलेंजेस आप सोचिए कि लोगों को कोई जिसके बारे में पता नहीं है और पता वो नहीं। चीज आप लेके पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ बड़ी बड़ी हमारे राजमाता साहब खुद राजमाता साहब आती थी, गायत्री देवी जी, जो हम जिनके स्कूल में हम बाद में वर्किंग कर रहे हैं, और बड़े बड़े डिग्नेटरीज कुछ आते थे। बस तो मैं, मेरे दिमाग में ये चीज सेट हो गई थी कि ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बड़े बड़े लोग ही क्यों आ रहे हैं। तो सही कह उसकी रहे वैल्यू उनसे पता चली कि सीएम साहब इधर क्यों आते हैं, इधर सारे मिनिस्ट्री क्यों इधर रह के ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, हैं। क्यों आईएएस आईपीएस ही यहाँ पे आ रहे हैं। इसका मतलब इसमें बहुत कुछ, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लॉयर सब आ रहे हैं, मतलब कि इसका मतलब इसमें बहुत दम की चीज है, कुछ खास चीज है ये। तो मैं भी उस टाइम जुड़ा ही था, 98 2000, 99 2000 तक थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ही हो रहा था। लेकिन मन में यही था कि इसमें हम कुछ, मुझे इसी में कुछ करना है। तो अपनी जो साधना थी, सुबह शाम प्रैक्टिस थी, और अपना षटकर्म क्रियाज थी, ध्यान मेडिटेशन था, ये सब हम कंटिन्यू अपना करते रहे। और बस चैलेंजेस बस यही कि लोगों को ये हम इतना कुछ करके भी ज्यादा समझा नहीं पा रहे थे, हम लोगों को जी विश्वास नहीं हो पाता था उस टाइम। हम लगे भी रहते थे कुछ को, लेकिन फायदा होने के बाद वो 10 लोगों को भेज देते, जी एक को जी फायदा हुआ फिर वो 10 को भेज देते, तो वो जी। चीज चलती आई। और बाद में स्वामी रामदेव जी के बाद तो, फिर तो उसके बाद तो जो उसका अ, भड़ा है उसकी तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो मार्केटिंग जो उन्होंने करी है कि जैसे वो हमारी पेन किलर्स थे, वैसे हमारे कपालभाति अनुलोम विलोम हो गए। सो थैंक्स टू हिम ऑल्सो कि हम भी उस हिसाब से कि उन्होंने काफी अच्छा कर दिया। तो ये चैलेंजेस आए, लेकिन सर हमने पूरी मेहनत करी, जैसे आपने पूरी कंसिस्टेंसी कर रखी, रेगुलरिटी रखी, तो आपको दिक्कत नहीं आई। अब आप किसी एक नए स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं कि कैसे एक योगा लवर, योगा स्टूडेंट कैसे अपनी योगा जर्नी को इंट्रोड्यूस करे, कैसे स्टार्ट करे सर, अगर उसके बारे में आप गाइड कर पाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, करीब करीब 50-60% है जिनको मैंने गाइड किया है कि ये कोर्स करो, ये कोर्स करो। हाँ। हमारे स्कूल के ही जो 12th पास करके बच्चे, उनको मैंने योग के लिए बोला कि ये कोर्स करो। और आप, हमारे 12th पास होने के बाद में एस व्यासा से, योग साधना आश्रम से उन्होंने कोर्सेज किए। और उनके मैसेज मुझे उस टाइम आते थे कि सर हम बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं विद आवर ग्रेजुएशन। उसके अलावा स्टूडेंट्स के अलावा अ, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे आस पास के जो एरिया से आते हैं, उनको बहुत सारे लोगों को गाइड किया। और कुछ लोग हैं जो चले गए, जो बने रहे, उनको बहुत अच्छा लगा। तो अब मेरा पहला सबको सजेशन है, जो नए योगा टीचर्स बनना चाहते हैं स्पेशली, कि इस फील्ड में अगर आए तो नॉलेज लेके ही आए। हम्म। अभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा कुछ करके, 1-2 महीने 3 महीने का कोर्स करके, 1 ईयर 6 वो डिप्लोमा करके वो ठीक है। चाहे आप 6 मंथ्स, 1 ईयर का डिप्लोमा ही किया है, लेकिन आपको वो रास्ता मिल गया है, तो अगले 2-3 साल कुछ डीप स्टडी करो। अलग अलग अपने जो एस व्यासा सेंटर है, या मुंगेर का अपना सेंटर है, या अपना आयंगर इंस्टीट्यूट है, या स्वामी रामदेव जी के ही चले, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स पे जाके 2-3 साल उसकी बारीक नॉलेज लीजिए, और खुद भी उसका अभ्यास करिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप, मैं स्कूल में देखिए अभी सीबीएसई में अपने 2 साल से चल रहा है, तो मैं बच्चों को भी ये कहता हूं कि इसके फायदे आप रटिए मत, कि पश्चिमोत्तानासन से क्या फायदा हो रहा है। जी आप जब करोगे तो आपको एक एक नर्व्स, एक एक मसल्स, आपको जॉइंट्स में कहाँ स्ट्रेच, कहाँ प्रेशर है, वहीं पे ही बेनिफिट है। तो जी आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो आप जब खुद करेंगे, तो योग, नए योगा टीचर जो बनना चाह रहे हैं वो खुद भी प्रैक्टिस करें। सुबह 3:30-4 बजे उठ जाया करें प्लीज, और अपना ध्यान 10-20 मिनट का करके फिर अपने आप अपना कोई रूटीन करना चाहें। तो सुबह 3:30-4 बजे उठने की आदत डाल लें। योग गुरुओं से, मेरी तो योगा टीचर जो बनने वाले हैं तो उन सबसे पहली राय है कि जल्दी उठें, खुद प्रैक्टिस करें, खूब सारा नॉलेज लें,
और पॉजिटिव रहें, पेशेंस रखें। एक दिन आपका आएगा। और अपने आप को कंपेयर नहीं करें। हमेशा मैं कहता हूं कि सूरज को और चंद्रमा कंपेयर करने की जरूरत क्या है? जिसका जब समय आता है वो चमकता है। जी 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 दिन में जी चमकता है, चंद्रमा रात में चमकता है, लेकिन जी चमकते दो ही है। थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। तो बस थोड़ा पेशेंस रखें। हमारे नए योग में, फील्ड में जो आ रहे हैं प्रोफेशन के हिसाब से, तो ये सब चीजों का इनका ध्यान रखें बस, वो थोड़ा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर कि डेप्थ नॉलेज होगी तो वो अच्छे से फेथ भी डेवलप कर पाएंगे अपने स्टूडेंट्स में। तो ऑटोमेटिकली वो और अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और जी। पेशेंस तो योग दे ही देता है अपने आप बहुत सारी चीजों में। तो पेशेंस सो तो योग भी सिखा देता है। तो बहुत आपने अच्छे से और जल्दी उठे तो ऑटोमेटिकली, जैसे हम, मेरा भी किस्सा सुनाओ कि हम थोड़ा सा बचपन में जब स्कूल शुरू होता था तो संडे वाले दिन की आज तो सोने को मिलेगा। तो इसीलिए मम्मी पापा ने योग इंट्रोड्यूस किया कि इस बार नहीं, ये हमेशा जीवन भर अब ये जल्दी उठेंगे। तो कम से कम हम, ये हो गया कि योगा, बीइंग अ योगा पर्सन यू हैव टू बी अर्ली राइजर। आपको अर्ली राइजर बनना ही पड़ेगा। तो एक भी हम ब्लेस्ड है कि अब प्रकृति भी हमारे साथ चल रही है और हम भी जी। प्रकृति के साथ चल रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो गया सर। अच्छा ध्यान आप है, सर 90,000 में आप अपने मदर को भी कभी कभी लेके आते थे शायद। हाँ 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 सर, कि उस टाइम तो बिल्कुल 17 16 17 साल के बच्चे थे ना सर। तो कई बार कि चलो आज मम्मी मम्मी बोले आज मैं चलती हूँ, आज तुमको नहीं चलना, ठीक है, तो मम्मी साथ में आया करते थे सर। तो मम्मी पापा की तपस्या का ही फल है कि हम इस स्थान बहुत। पर पहुंच चुके हैं। देखिए यही है जी। कि मम्मी पापा की तपस्या, ये माँ बाप मेहनत करते हैं सर। बच्चे तो जैसे वो रास्ता दिखाते हैं आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए सर, और एक चीज ये सर, आप 27 ईयर हो गए आपको इस फील्ड में, तो हाउ यू फील ब्लेस्ड बीइंग एज ए योगा प्रोफेशनल? मतलब कुछ लोग योगा प्रोफेशनल अपने आप को नहीं मानते, लेकिन अब सर एक योगा एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब कि आप एक नॉलेज ले लिया है और आप लोगों को शेयर कर रहे हैं वो नॉलेज। तो बीइंग अ योगा प्रोफेशनल, हाउ यू फील ब्लेस्ड बीइंग इन दिस प्रोफेशन? सो ये सर प्लीज, आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है? हमारे बुजुर्गों ने देखो कहा है ना कि पहला सुख निरोगी काया। तो आप जब दूसरे लोगों को सबसे बड़ा सुख देने का रास्ता दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जी और जब आप जब बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको तो बहुत अच्छा ही लगने वाला है। लेकिन एज ए प्रोफेशन कि इसमें आपको क्या मिलेगा, मैं सच बता रहा हूं कि आप अर्निंग्स के हिसाब से जितना आप सोचते हो ना, उससे ज्यादा कमा सकते हो। जी जी मतलब आप सोच भी नहीं पाएंगे उतना आप कमा सकते हैं जयपुर में रहते हुए भी। जी उसके लिए जरूर आप फॉरेन वगैरह में जाएं तो अलग, मुंबई में अलग है, लेकिन जयपुर में भी बहुत अच्छा आप एक आईएएस, अच्छे डॉक्टर, अच्छे लॉयर का जैसा आप भी कमा सकते हैं। जी और जी लॉयर की क्लास में हो सकता है कि और कोई पर्सन ना आए, लेकिन आपकी क्लास में सब ये लोग आपकी क्लास में आपके क्लाइंट बनेंगे, आपके शिष्य बनेंगे, या आपको हमेशा गुरुजी बोलेंगे। तो आपके मन में ये एक वो रेस्पेक्ट, जब देखिए समाज में कभी कभी रेस्पेक्ट की भी जरूरत होती है। तो रेस्पेक्ट से तो ये ओत प्रोत प्रोफेशन है। जी 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 तो जी आप अ, और दूसरा अर्निंग्स के हिसाब से भी अपना बहुत ही अच्छा है। इसमें 1% भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने फिर से कहा कि अपना पूरा नॉलेज लेके इसमें, इस फील्ड में आए और थोड़ा पेशेंस रखें, तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इसमें। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक ये रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। तो अर्निंग तो होती है आपको अगर रेगुलर, जैसे आपने कहा था बीच में कि रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी, रेगुलर रखेंगे, नियमितता रखेंगे इन चीजों में, तो ऑटोमेटिकली है। तो ये बहुत बहुत अच्छे से आपने बताया सर। अच्छा आप एक चीज सर, जैसे आप ये इतनी सारी चीजें आपने कहा, लोग शुरुआत भी करते हैं लेकिन क्या होता है कि लोगों में पेशेंस कम होता है। तो एक कुछ ऐसे कुछ हो कि कोई गोल्डन नगेट्स हो, या ये चीजें तो आपको योग में करनी है। जैसे आपने कुछ ऐसा कुछ पांच, जैसे कोई 2 या 3 पॉइंट या 5 पॉइंट कुछ बताना चाहें कि ये, जैसे जी। आप तो सर बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि योग आपकी तो सबसे बड़ा प्रोफेशन ये कि आप बच्चों को भी उसी में ही इंडल्ज कर रहे हैं, एज ए सिलेबस के रूप में कर रहे हैं, लेकिन सर फिर भी आप उनकी रूट कॉज पर ही काम कर रहे हैं। तो उनकी रूट कॉज पर एक बीइंग अ पेरेंट भी, अगर कोई पेरेंट ऐसा काम करना चाहे तो आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे, प्लीज आप बताइए। जी। जी। मैं आपने एकदम, आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बहुत ही परफेक्ट पूछ रहे हैं। जो वास्त आप ये इस चीज के भी मैं कहूंगा कि आप एक्सपर्ट हो गए इंटरव्यूज लेने के लिए, वास्तव में मतलब।
जी सर, कि आपसे सीखा है। रियल में क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए वो आप पूछ रहे हैं एक्चुअली, वेरी गुड। तो पहला चीज, एक मैं जो खास बात मेरी मैं बता रहा हूं कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूं कि फेस पे स्माइल, एक तो ड्यूरिंग पोज प्रैक्टिस स्माइल। सेकंड, नॉर्मल ब्रीदिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। स्ट्रेस के साथ करेंगे फायदा नहीं होगा। ब्रीदिंग को आप होल्ड कर लेंगे, गलत ब्रीदिंग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। ब्रीदिंग को अपन ने बहुत देर होल्ड कर दिया तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। जी जी और जी। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज, वो सभी योग टीचर्स भी प्लीज नोट करें कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब जहां पे भी खिंचाव आ रहा है वहां पे हमारे मन को लगाना सीखिए। जैसे अपन जब पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं तो अपनी स्पाइन को फील करिए, लेग के नीचे के मसल्स पे स्ट्रेच आ रहा है। अब आप अगर कैमल पोस्चर कर रहे हैं तो लोअर एब्डोमेन की मसल्स को फील करिए। उसके पीछे साइंस है एक्चुअली कि हम जहां पे मन को लगाते हैं, जहां पे हमने मन को लगाया वहां पे प्राण का सर्कुलेशन बढ़ता है। तो मन को फॉलो करता है प्राण। तो जहां पे भी आप मन को लगा देंगे वहां पे प्राण का, वाइटल एनर्जी का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, वहां पे फ्लो बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली आपका वो पर्टिकुलर ऑर्गन मसल्स जॉइंट जो है हेल्दी होगा। तो ये तीन चीजें मैं हमेशा बताता हूँ, स्माइल के साथ एंजॉय करते हुए कीजिए, पनिशमेंट की तरह न करें। दूसरा, ब्रीदिंग का ध्यान रखें, उसके लिए योग टीचर योग गुरु की जरूरत है। कि इसीलिए कहा जाता है कि योग बिना सीखे न करें, नहीं तो जी नुकसान हो। मैंने कितने ही लोग देखे हैं, मेरे पास कितने ही लोग आए हैं जो टीवी में देख के आ गए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको हो गई, बैक एक हो गई, स्लिप डिस्क हो गया, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, सर्वाइकल वगैरह, उनको स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह हो गया। ये सब चीजें उनको प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए कहा जाता है योग बहुत सीख के करना चाहिए। टीवी पे हम उसकी बारीकी को नहीं समझ सकते, लेकिन आप योग टीचर के साथ बैठते हैं तब हम समझते हैं कब सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है। तो टीवी पे जो सीखे हैं वो फिर से एक बार अपने को करेक्ट करवा लें योग टीचर के साथ बैठ के कभी प्लीज। ये तीन चीजें, स्माइल, ब्रीदिंग एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अपने मन और प्राण को एक करने वाला। जी। तो वो ध्यान रखें, बस ये मेरा बहुत। फोकस रहता है। जी जी जी, बहुत सही कहा आपने सर, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्माइल, नॉर्मल ब्रीदिंग एंड कंसंट्रेशन। तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें फिर आपकी हील होगी, और फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर एस्पेक्ट में आप योग का लाभ ले पाएंगे। तो ये बहुत बहुत अच्छा रहा सर। अब इस मामले में सर आज बहुत अच्छा, मतलब मजा आ रहा है सर, ऐसे बात करके ऐसे लग रहा है कि हम जैसे टॉक के आ गए हैं ऐसे कंक्लूजन में। तो अब कंक्लूजन में सर कुछ आप शेयर करना चाहें योगा स्टूडेंट से, योगा लवर्स से, जो योगा टीचर आगे बन रहे हैं, तो प्लीज आप कुछ कंक्लूड के लिए कुछ आप बताएं तो प्लीज। हाँ, सबसे पहले तो मैं एक्चुअली में आपसे आपके बारे में एक दो चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि आपसे लोग सीखें। आपके जो योगा स्टूडेंट्स हैं उनको आप जरूर वीडियो दिखाएंगे तो आपके अंदर जो एंथुजियाज्म है वैसा सब लोग बनाएं। और मैंने पहले भी आपको बताया कि आप जो कीवर्ड यूज करते हैं शाबाश ड्यूरिंग योर क्लासेस, प्लीज उसको कंटिन्यू रखिए और उसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए। और दूसरों, देखिए मोटिवेशन से भी अ, योग टीचर्स को इस चीज का ध्यान रखना है कि अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें जी और, जी। और उनको चेक भी करें। उनको कभी 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 जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं उनको कभी डांटना भी पड़ जाता है थोड़ा बहुत, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कोई और रेगुलर आ नहीं रहे हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कि जी अपने को सिर्फ ये नहीं कि 1000 5000 फीस आ गई सेंटर पे आ रहे हैं, कोई अगर रेगुलर नहीं आ रहा है तो उनको बोलना है कि आप रेगुलर आइए, जी प्लीज आप रेगुलर हैं तब आपको फायदा होगा। तो अपने को, तो योग टीचर सिर्फ ये नहीं सोचे कि एक महीने की फीस आ गई अब वो चाहे 3 दिन आए, नहीं नहीं। वो नहीं। अगर दूसरे दिन नहीं आए तो पूछिए कि आप कल क्यों नहीं आए, आप तीसरे दिन नहीं आए तो फोन करिए कि आप आए क्यों नहीं सर, सर मैम क्यों नहीं आए आप। जी रेगुलरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। जी जी। अपना पर्पज एक्चुअली में लोगों को खुशियां देना, हेल्प देना पहले है, उसके जी पीछे पीछे सब चीजें दौड़ी चली आती हैं। जी तो जी जी। योग टीचर्स बस इस चीज का ही ध्यान रखें
कि अपने क्लाइंट का ध्यान पूरी तरह से ही रखना है, फिर उसका पूरी तरह से रखना है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। और भी नॉलेज वो लें, जैसे साइकोलॉजी के बारे में पढ़ें, वो एक्यूप्रेशर के बारे में पढ़ें, आयुर्वेद के बारे में पढ़ें, नेचुरोपैथी के बारे में पढ़ें, और भी जो भी डिटेल्स हैं, रेगुलर साइंस, आजकल साइंस में भी योग के बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च अपने हो रहे हैं, जी उन सब की नॉलेज रखें और उनको बताएंगे इसका ये फायदा है, इसका है। तो योग टीचर्स को तो यही है कि अपना अपने अपने का अपनी खुद की तो ध्यान रखें हेल्थ का, लेकिन दूसरों की को मोटिवेट करते रहें, रेगुलर करते रहें, थोड़ा उनको समझाते रहें। हो सकता है कि शुरू में किसी का मन नहीं लगे, कोई बात नहीं, उनको थोड़ा सा, हमारा ही काम है उनको उसमें इंटरेस्ट, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है, रियल में बहुत अच्छी चीज है। शुरू में हो सकता है किसी का इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, लेकिन उसमें लगा दीजिए अच्छे से, मन लगा के उनको, थोड़ा सा हमारा हमारा भी उसमें एफर्ट्स चाहिए। जी तो वो आपका जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे और रेगुलर आपके स्टूडेंट रहेंगे, जी एक महीने की जी वाले नहीं, वो जिंदगी भर आपके क्लाइंट रहे। जी 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 बिल्कुल वही, जैसे प्रकृति का भी यही नियम है ना, प्रकृति हमको देता कितने सारा है सर। हम प्रकृति को कुछ नहीं दे पाते। वैसे ही हम भी योगा टीचर भी प्रकृति की तरह ही बने कि ज्यादा दें तो ऑटोमेटिकली जैसे कि आपको अपने आप ही प्रकृति देती है, या अपने आप ही जैसे वो नियति ये सब चीजें देती है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को एक फीस के रूप में नहीं देखें, पूरा एक अच्छे से एक कंप्लीट अप्रोच देंगे तो वी फील ब्लेस्ड। और हमको भी अच्छा लगता है सर कि मुस्कुराते हुए चेहरे जब मिलते हैं अच्छा लगता है। तो ये इस हिसाब से जी थैंक यू जी। सो मच सर। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीजों का मोटिवेशन मिला, बहुत सारी डिटेल्स मिली। तो हम आपसे भी अपने व्यूवर से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चंस हो अगर शशि जी सर से, तो आप प्लीज उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। और सर का भी अगर जैसे मैं इंस्टाग्राम हैंडल और वो सब मैं आपको शेयर कर दूंगी ताकि आप सर से जी, डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।